కాబట్టి అది చేయడానికి గవర్నమెంట్ अभी अपने मेरे पास मेरे को लेट में मुझे भरा नहीं और पूरे मेरे को अपने लोग पूरे मेरे को धीरे मेरे 14 मेरे ना मोड़ी दिला 14 मेरे फिर जगह नहीं एक ही मेरे अभी अपना के मेरे अपने मेरे बोलो बना जाए ज़्यादा 14 मेरे होते मेरे मिला तो आज वाला अंदर तो दो पता है बड़ी प्रेशर नहीं देते आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूबनगर की जानिब से मजलिस के तमाम कौसार बल्दिया और मुहबाइन मजलिस का एक वफ्द ने सुपरिटेंडिंग इलेक्ट्रिक ऑफिस को पहुंचकर सुपर इंजीनियर सी रमेश साहब और डी चंद्रमौली साहब से मुलाकात करके हुकूमत की गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट तक बर्फ़ी की माफ़ी के मामले में बहुत से लोगों को शिकायत के पेश नज़र उससे नुमाइंदगी की गई। फर्जा पालना प्रोग्राम में दरख्वास्तों को देने के बावजूद भी बहुत से लोग इस स्कीम से महरूम कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में तमाम शिकायतों के इजाले के लिए तफसीली गुफ्तगू हुई है। एसपी साहब ने फर्जा पालना की दरख्वास्तों के कंप्यूटर फीडिंग में हुए कमज़ोरियों की वजह से या पते की तब्दीली की वजह से या नाम के स्पेलिंग की वजह से कई टेक्निकल वजूहात की वजह से स्कीम के इस्तेफादगान को फ़ायदा नहीं पहुँचने का इतराफ़ किया है और कहा कि ज़िमन में महकमे इलेक्ट्रिसिटी के पास कोई इख्तियारात नहीं हैं, बल्कि दोबारा जो भी सारिफिन हैं 200 यूनिट के, उनको दोबारा फिर पर्जा पालना के दरख्वास्त रुजू होकर फिर अपनी दरख्वास्त दाखिल करना और रुजू पर्जा पाल जब कंप्यूटराइज होते वक्त अपने नाम की स्पेलिंग, अपने आधार कार्ड की स्पेलिंग, आधार कार्ड में नंबर की स्पेलिंग और जो है तो राशन कार्ड के नंबर, ये तमाम नंबरों की निशानदेही अगर हो तो ही स्कीम अमल हो सकती है। क्योंकि यहाँ MLC कोर्ट था, इसलिए हम पहले ही 3 महीने लेट हो चुके हैं। लिहाजा मेरा अरबाब हुकूमत से मुतालबा है कि महबूबनगर को 3 महीने पहले से बिल माफ़ करना चाहिए। ये कि मैं 3 महीने अगर इस महीने में माफ़ करते हैं तो 3 महीने का जुल्म है महबूबनगर पर। लिहाजा यहाँ के तमाम अरकान असम्बली हो, अरकान पार्लियामेंट हो, उनका काम है कि मुत्तहिदा महबूबनगर को जो पूरे तेलंगाना से अलग कर दिया गया था कोर्ट की वजह से, दोबारा उनको राहत पहुँचाने के लिए काम करना चाहिए। और ये हर किसी एक ज़ात का कौम का मसला नहीं है, बल्कि तमाम लोगों का मसला है जो 200 यूनिट बर्फ़ी इस्तेमाल करते हैं। और हम भी बर्फ़ी के इस्तेमाल को इस बात की मशवरा देते हैं कि वो बजाय किसी इज्जत के आइंदा जब भी पर्जा पालना प्रोग्राम हो साइट खोलने तक वो उस पर रुजू हो जाएँ और हुकूमत से मुतालबा है कि महबूबनगर के लिए साइट खोलें ताकि दोबारा हम लोग रुजू हो सके
और अपने अपने नामों की तस्दीक कर सके और गृह ज्योति स्कीम से हम इस्तेफादा कर सकें। नगर के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल तमाम यहाँ के काउंसलरान और महबान मजलिस के साथ एससी ऑफिस आकर जो लोगों को 200 यूनिट पर जो आना चाहिए था, जो माफ़ी थी, वो नहीं हो रही है। काफ़ी लोग उससे परेशान हैं क्योंकि पिछले दिनों में एमएलसी वगैरह का जो कोड था उसकी वजह से 3 महीने से वो लोगों को कोई राहत नहीं मिली है 200 यूनिट जलाने वालों को। इसकी नुमाइंदगी के लिए आज आए थे। एससी साहब ने कहा कि जो प्रजा पालना का जो स्कीम है, जो ऑनलाइन है, वो बंद था, इसकी वजह से ये काम रुका हुआ था। हम तमाम एमएलए और हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो भी अब ओपन होगा वो पिछले 3 महीने जो लोग उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके, उनको वो 3 महीनों के मुस्तफ़ीद के साथ उनका जो है ना माफ़ीनामा देना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग उसमें काफ़ी परेशान हैं। 200 यूनिट के जो स्कीम है उसको अगर मुकम्मिल करना है तो ये प्रजा पालना का जो ऑनलाइन स्कीम है वो जल्द से जल्द उसको फिर से चालू करना चाहिए और पिछले 3 महीनों का जो अजाला है उसको भी पूरा करना चाहिए। यही मुतालबा लेकर आज मजलिस के कायदीन यहाँ आए और एससी साहब और डीई साहब से बात करें। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो एमएलए साहब और हुकूमत को हमारी दरख्वास्त पेश करेंगे। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, गृह ज्योति हो या कोई और स्कीम हो, चूँकि सीएम का नेटिव है, यहाँ सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी आती, तो जितने मरात हैं सबसे पहले महबूबनगर को मिलना चाहिए। इस तरीके से एमएलसी इलेक्शन कोड की वजह से कुछ मरात नहीं मिल सके थे। मैं यहाँ से अरबाब मजाज से ऑफिसर से सबसे यही ख्वाहिश करूँगा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो ब्यूरोक्रेट की तरफ से रुकाने की कोशिश ना करें। गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसी रखती है तो आप इम्प्लीमेंटेशन में आपको आगे आना चाहिए। आगे जब तक इन्फोर्सिंग एजेंसीज कोई भी पॉलिसी को पूरा नहीं करेंगे तो वो पॉलिसी पूरी नहीं हो सकती। ये गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स, और फिर एक बार मैं अरबाब मजाज से ख्वाहिश करता हूँ कि चूँकि ये गरीबों को मदद करने की स्कीम है, इसके लिए आगे आना चाहिए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी एससी ऑफिस पहुंचकर एससी साहब से मुलाकात किए और नुमाइंदगी करे। जो गृह ज्योति स्कीम कई एलिजिबल गरीब और किराएदार लोगों को नहीं आया है, इस ज़िम्मन में कई शिकायतें हम काउंसलरों को वसूल हुए। काउंसलरान ने बल्दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तफसीली एससी साहब से बातचीत की और उनसे मुतालबा किया कि फ़ौरी हुकूमत को हमारा रिप्रेजेंटेशन पहुंचाया जाए। हमने 200 यूनिट के जो गृह ज्योति स्कीम से इस्तेफादा और जो गरीबों को जल्द से जल्द पहुँचे, और साथ ही साथ ये हम जो ऑनलाइन जो गृह ज्योति का जो बंद है 3 महीने से, उसको फ़ौरी खोलकर ख़ासकर महबूबनगर के जो लोग मिस हुए हैं इसमें, उस पर अमल करके उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाया जा सके।